हेलो दोस्तों, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं घर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, देखिए, जब आपका काम स्टार्ट होता है, जब आप अपना बाउंड्री या फिर अपना प्लॉट है या फिर कोई भी काम अपने घर से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले जो यूज़ वर्क का सामान है, आपको मटेरियल लाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब आप अपना घर का मटेरियल है उससे जब खरीदते हैं, तो देखिए उसकी क्वालिटी एक बार चेक कर लें। जो भी आप माल ला रहे हैं, रोड़ी है, डस्ट है, सीमेंट है या फिर आपकी जो ईंट है, देखिए आपको क्वालिटी कैसे चेक करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हमारे पीछे जो आप ईंट देख रहे होंगे, देखिए आपको देखने में बहुत ही शानदार लग रही होगी, इसकी जो चमक है वो अच्छी लग रही होगी। लेकिन जब बात इसकी टेस्टिंग की आती है, तब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर डस्ट लेने चाहेंगे तो मार्केट में देखिए कई प्रकार के आपको डस्ट मिलेंगे। जैसे कि आप सीमेंट भी लेने जाएंगे तब भी आपको देखिए कई प्रकार की सीमेंट मिलेंगी। एम्बूजा, अल्ट्राटेक, श्रीराम, ना जाने कितने तरीके की आपको सीमेंट मिलेंगी। तो देखिए आप जिस चॉइस की सीमेंट लगाना चाह रहे हैं, जो आपके इंजीनियर हैं वो किस चॉइस की लगवाना चाह रहे हैं, उनकी चॉइस के अनुसार देखिए आप एक बार कन्वर्सेशन कर लें। और मार्केट में जब भी आप सामान लेने जाएँ तो देखिए उसकी डेट एक बार जरूर देख लें, अगर आप सीमेंट खरीदने जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम देखिए ईंट की। देखिए हमारी जो ईंट है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी ईंट जो उतर रही है, गाड़ी जब आपकी उतर रही है, तो देखिए आपको ना ये देखना चाहिए कि आपकी जो ईंट उतरी है वो सही है, पूरी है कि नहीं है। देखिए गाड़ी वाले अक्सर क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि हम जो ईंट लाए, देखिए गाड़ी में 8,500 ईंट लाएँ। एक्चुअली में होता क्या है, वो 8,500 जो ईंट बताते हैं, आप तो मंगाते हैं देखिए 8,000, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम 8,500 ईंट लाएँ। 8,500 का मतलब क्या है, वो आपको चूना लगाने की वहाँ सोच रहे हैं। अब वो चूना कैसे लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब वो इस तरीके से अपना जो ईंट है वो उतारेंगे, जब आप थोड़ी बहुत देर उनके सामने खड़े रहेंगे, तब तक देखिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो ईंट है उसका अच्छी तरीके से लाइनिंग लगाएंगे, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे। लेकिन आप थोड़ी देर को उनके सामने से हटते हैं तो तुरंत देखिए वो घपला कर देते हैं। अब घपला कैसे करते हैं, देखिए आपको बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ वो घपला कैसे करते हैं। देखिए वो इस तरीके से ईंट रखते हैं और फिर देखिए इस तरीके से ईंट रखते हैं। फिर उसके साथ साथ में क्या करते हैं, जैसे ही आप नज़र हटाओगे दोस्तों, इस तरीके से वो, अब देखिए आपको ये जो एरिया आप देख रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो 2 ईंट हैं वो दोस्तों ख़त्म हो चुकी हैं। अब अगली बार वो क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से दोस्तों फिर ईंटों को एक मार देंगे। इस तरीके से जो आपको वो 8,500 ईंट जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो आपकी उन्हें 8,000 में बढ़ा देते हैं। और फिर वो 500 ईंट का आपको जो चार्ज है वो आप पे लगा करके आपको 8,500 गिनवा करके और चले जाते हैं। आपके 8,000 में 8,500 उतार जाते हैं और देखिए आपको जो है 500 ईंटों का एक्स्ट्रा चार्ज ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की। देखिए जब भी आप अपनी ईंट लें, तो दोस्तों ईंट को लेने से पहले आपको जो सप्लायर है वो इस तरीके से बजा के दिखाता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे अगर आप बजा के देखेंगे तो ऐसे तो आप इसकी क्वालिटी चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी क्वालिटी चेक करने का मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले ईंट जब लें तो ईंट आपकी भीगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप भीगी हुई ईंट का अगर टेस्टिंग करेंगे तो देखिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीगी ईंट होने के बाद ना तो उसकी आवाज़ पकड़ आएगी और ना तो देखिए आपको उसकी मजबूती पता चलेगी। तो दोस्तों जब भी आप अपनी ईंट की टेस्टिंग करें तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने हमारे रोड है, और इस रोड पे ले जाकर के आप जो ईंट वो सैंपल लेके आपके पास सप्लायर आया है, उस सैंपल को आप क्या करें, देखिए रोड पे जाकर के आपको इस तरीके से ईंट पे ईंट रखनी है। जैसे कि ये रख ली मैंने, आपको बजा के तो देखनी है। आप बजा के देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप इस तरीके से एक ईंट खड़ी करें और देखिए एक ईंट इस तरीके से रखी, अगर आपकी ईंट सही है तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर ही क्वालिटी चेक पता पड़ जाएगी। और इस तरीके से ईंट आप छोड़ें। देखिए हमारी ईंट की जो सैंपल की बात की जाए, हमने आपको छोड़ के दिखा दी है, और एक बार फिर टेस्ट करते हैं इस तरीके से। देखिए आपको पता पड़ जाएगी, अगर आपकी ईंट अगर सही से 2-3 बार में नहीं टूटती है तो आपका जो सैंपल है ना वो एकदम चकाचक है और नहीं जले अव्वल है। अगर आपकी 2-3 बार से एक बार में ही टूट जाती है तो आप फिर से दोबारा ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है इसमें एक ईंट कच्ची हो। अब मैं देखिए आपको बेहतर से बेहतर ईंट ढूंढ के इसमें तलाश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैंने एक सैंपल और उठा लिया है, हो सकता है इन दोनों में से एक ईंट कोई सी कच्ची हो, लेकिन हो सकता है कि इनमें से ऐसा ना हो। तो एक बार हम फिर ट्राई करते हैं। देखिए अगर बात की जाए हमारे अव्वल ईंट की, तो ये अव्वल ईंट नहीं है। अव्वल ईंट की अगर बात की जाए तो एक भी ईंट अगर आप तोड़ सकते हैं ऐसे एक बार की ट्राई में, तो दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता अव्वल ईंट को आप तोड़ सकें। देखिए एक ईंट होती है जिसे कहते हैं हम चटका ईंट। चटका ईंट को तो आप हथौड़ी से भी तोड़ेंगे तब भी दोस्तों वो नहीं टूटती है। अगर इसमें बात की जाए तो ये ईंट क्यों टूटी है, इसकी भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो ईंट है देखिए, इसमें जब ये ईंट बनाई गई तो इसमें क्या है, रेत की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखी गई है। क्योंकि जो आप फिनिशिंग देख रहे होंगे ये वाली,
देखिए अगर ऐसे पीला मिट्टी से बिल्कुल अगर पकाया जाता, अगर पीला मिट्टी का ज़्यादा यूज़ किया जाता, तो जो सांचा होता है बनाने वाला दोस्तों, उसमें क्या है, आपको जो सांचा है उसमें से निकलने में दिक्कत होती है, आपकी जो ईंट है वो दोस्तों अच्छी तरीके से नहीं बनती। तो इस तरीके से देखिए आपकी जो ईंट है, एक इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा दी गई, इस वजह से आपकी ईंट है वो टूट जा रही है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए, आपने जैसे कि ये ईंट देखी, जब भी आपका सप्लाई आ रहा है तो आप ईंट मंगाने से पहले उसका सैंपल चेक कर लें, क्योंकि जो सैंपल लेके आता है ना, वो सप्लायर सबसे बेस्ट सैंपल लेकर के आता है और इससे बेस्ट सैंपल वो नहीं लाता है, और आपकी जो ईंट आएगी वो देखिए उससे गिरी हुई क्वालिटी की आएगी। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हूँ प्रेम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।